गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डीडी संक्रमणों के लिए चयन या वर्ण का नियम। सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। ये क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। चयन नियम के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कौन सा डीडी ट्रांजिशन अलाउड होगा व कौन सा डीडी ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है, निषेध होता है। परमाणु आयन अणु में वर्जित डीडी संक्रमण में से कई कम वर्जित होते हैं तो कई अधिक वर्जित होते हैं। चयन नियम अणु बनने की परिस्थितियों के आधार पर डीडी संक्रमण का निर्धारण होता है। यहाँ पर कुछ सिलेक्शन रूल दे रखे हैं जो हम डिस्कस करते हैं। लेपोर्टे कक्षक चयन नियम, लेपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, ये क्या होता है? इस नियम के अनुसार केवल वे ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जिनमें जिनमें कक्षकों की समिति में असमानता हो। अतः जो जीरा टू अनजीरा ट्रांजिशन हो अथवा अनजीरा टू जीरा ट्रांजिशन होते हैं वो अलाउड होते हैं। लेकिन या जीरा टू जीरा ट्रांजिशन हो रहा है या अनजीरा टू अनजीरा ट्रांजिशन हो रहा है, उस स्थिति में जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है वो वर्जित होता है, निषेध होता है, फॉरबिडन होता है। सम क्या होता है वो देखते हैं। तो सम और विषम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सम जिराड होता है। तो कक्षक वे कक्षक, ठीक है, जिनमें परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर कक्षकों के तरंग फलन चिन्ह समान यानी कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस होते हैं, वो सम जिराड ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर एस और जो डी ऑर्बिटल होता है वो जिराड सममित होते हैं। यहाँ पी जो ऑर्बिटल है एस और जो एस ऑर्बिटल है, आप सेंट्रल एटम जो सेंट्रल बिंदु है वहाँ से लेफ्ट या राइट जाए या ऊपर या नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी होती है वो हमें सेम देखने को मिलती है, तो इसलिए ये सिमेट्री होते हैं, तो जिराड होते हैं। इसी तरह से जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो भी जिराड होते हैं। अब देखते हैं कि विषम क्या होता है, अनजिराड क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर जाने पर तरंग फलन चिन्ह असमान प्लस माइनस हो या माइनस प्लस प्राप्त होते हैं, उन्हें हम विषम या अनजिराड ऑर्बिटल कहेंगे। और इसमें आता है पी ऑर्बिटल जो कि अनजिराड होते हैं। ये पी ऑर्बिटल का ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा है इसका, ठीक है, जो कि अनजिराड होता है। अभी हमने लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को डिस्कस किया था। तो जो जिराड टू जिराड ट्रांजिशन हो रहा है या अनजिराड टू अनजिराड ट्रांजिशन हो रहा है वो वर्जित होता है, फॉरबिडन होता है, ठीक है। जिराड टू अनजिराड ट्रांजिशन हो या फिर अनजिराड टू जिराड ट्रांजिशन हो, वो ट्रांजिशन अलाउड होता है, अनुमत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेल एल जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल हैं उन्होंने डेल एल इक्वल टू प्लस माइनस वन ये समीकरण दे रखा है जो आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस वन होना अनिवार्य है, चाहे नेगेटिव हो चाहे प्लस हो, ठीक है। तो एस और जो पी ऑर्बिटल होता है यहाँ पर ट्रांजिशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एस से पी के अंदर जा सकते हैं या पी से एस के अंदर ऑर्बिटल के अंदर आ सकता है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है वो अलाउड होता है। पी से डी के अंदर ट्रांजिशन अलाउड है और डी से एफ के अंदर ट्रांजिशन अलाउड होता है। इसी तरह से एस से एस के अंदर ट्रांजिशन होता है तो वो फॉरबिडन होता है, निषेध होता है। पी से पी के अंदर ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। इसी तरह से डी से डी के अंदर वो, और एफ से एफ के अंदर ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। या दूसरी कंडीशन ये है कि एस से डी के अंदर भी जो ट्रांजिशन होता है वो नॉट अलाउड होता है, क्योंकि उस स्थिति में जो डेल एल की जो वैल्यू आती है वो 2 आती हैं। तो इस स्थिति में ये ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये कक्षक अनुमत संक्रमण क्या होता है, तो एस से पी के अंदर ट्रांजिशन हो सकता है, पी से डी के अंदर ट्रांजिशन हो सकता है और डी से एफ के अंदर ट्रांजिशन हो सकता है। प्रतिबंधित जो नॉट अलाउड होते हैं, फॉरबिडन निषेध होंगे, वो एस से एस के अंदर ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, पी से पी के अंदर ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, पी एस से डी के अंदर ट्रांजिशन नहीं हो सकता है और डी से डी के अंदर भी ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ जो ऑर्बिटल हैं उनके एनर्जी लेवल को दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे वो अलाउड होते हैं और कौन कौन से ट्रांजिशन नॉट अलाउड होते हैं वो इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो अलाउड ट्रांजिशन ये इनके एनर्जी लेवल दे रखे हैं। एस से पी के अंदर ट्रांजिशन
एस से पी ट्रांजिशन हो रहा है तो ये अलाउड होगा, और एस से पी के अंदर ये भी ट्रांजिशन अलाउड होता है, और पी से एस के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है ये भी अलाउड है, और पी से डी के अंदर ट्रांजिशन ये भी अलाउड है, और पी से एस के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है ये भी अलाउड होते हैं। तो ये अलाउड ट्रांजिशन वाली कंडीशन है। फॉरबिडन निषेध कौन सी होती हैं? एस से एस के अंदर ट्रांजिशन नॉट अलाउड होगा, एस से एस के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है ये भी नॉट अलाउड है, और ये वाले ट्रांजिशन पी से पी के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है नॉट अलाउड है, और इसी तरह से एस से एस के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है ये भी नॉट अलाउड है, और एस से डी के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है ये भी नॉट अलाउड होता है। क्योंकि एस से एस के अंदर ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर जो डेल एल की वैल्यू आती है वो जीरो देखने को मिलती है, तो वो फॉरबिडन होती हैं, निषेध होती हैं लेपोर्टे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। और इसी तरह से एस से डी के अंदर ट्रांजिशन होता है तो वो भी निषेध होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेल एल की वैल्यू आती है वो दो देखने को मिलती है, इसलिए जो लेपोर्टे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। अब देखते हैं संक्रमण धातु सामान्यतः ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और इनमें यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो समान लिगेंड वाले जो समूह होते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड या फिर हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड हो, तो इनमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है और ये रंगहीन प्रकृति शो करते हैं, यानी कि कलरलेस होते हैं। इसके विपरीत यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसका जो केंद्र होता है वो असममित अणु हो, जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर जो 6 लिगेंड है वो सेम है, यानी कि पूरे के पूरे अमोनिया है। यहाँ पर देखो जो 6 लिगेंड है उसमें 5 तो अमोनिया है और 1 क्लोरीन है, यानी कि यहाँ पर ये असममित होते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर ये जो कंपाउंड होते हैं वो रंगीन प्रकृति के हो सकते हैं, और क्योंकि इनमें पीडी मिक्सिंग हो जाती है, ठीक, इस वजह से यहाँ पर पीडी मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पर संक्रमण अलाउड हो जाएगा, यानी कि डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, और इस वजह से हमें उनका ये कंपाउंड थोड़ा कलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके बात करें तो T2G EG ऑर्बिटल के अंदर ये बटा होता है, और डेल ओ की जो वैल्यू होती है यहाँ पर एल की जो वैल्यू होती है, डेल एल की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। इस स्थिति में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। अगर इसमें थोड़ी सी पीडी मिक्सिंग हो जाए तो उस स्थिति में ये डेल ओ जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है वो अलाउड हो जाएगा, यानी कि इस स्थिति में इसकी डेल एल की जो वैल्यू होती है वो जीरो से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी स्थिति में ये अलाउड हो जाएगा पीडी मिक्सिंग होने की वजह से। तो इस स्थिति में ये कुछ कलर प्रॉपर्टी देते हैं ये कंपाउंड, और इस वजह से इनको जो ये जो कंडीशन बनती है वो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में डील के नाम से जानते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के नाम से जानते हैं। वो हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं लेपोर्टे कक्षक चयन नियम में डील, यानी कि रिलैक्सेशन इन लेपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। इसमें जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है उसमें कुछ डील दी गई हैं, इस वजह से कुछ कंपाउंड कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि वहाँ पर पीडी मिक्सिंग हो जाती है और वो कंपाउंड कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो कि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स ले रखा है वो केंद्र सम्मित सेंट्रोसिमेट्रिक अणु में डी कक्षकों की जो जिराट समिति होती हैं वहाँ पर डी डी ट्रांजिशन होता है वो वर्जित होता है, निषेध होता है। लेकिन इन संकुल यौगिकों को अगर दर्शे या पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं तो वो संभव पॉसिबल है, अर्थात जिससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहा है। अर्थात लेपोर्टे कक्षक चयन नियम के अनुसार इनमें कुछ ढील दी जाती है, थोड़ी छूट दी जाती है, जिससे अष्टफल के संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में असम्मिति कंपनों से अस्थायी रूप से अणु का सम्मित केंद्र थोड़ा विचलित हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिससे लेपोर्टे के वर्जित संक्रमण में जो लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है उसमें अलाउड ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो वर्जित संक्रमण है वो अनुमत संक्रमण में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन संभव हो जाएगा और पीडी मिक्सिंग होने की वजह से, और वो जो कंपाउंड है वो कलर प्रॉपर्टी वगैरह शो करेंगे। यहाँ पर
जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका एमओटी डायग्राम ले रखा है। यहाँ पर ये 6 लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल लाइन है, उनके जो ऑर्बिटल है यहाँ पर है, ठीक है। ND और N+1s और N+1p ऑर्बिटल है और ये इनको EG और T2g के रूप में हम बताते हैं, A1g और T1u के आधार पर। और इसी तरह से जो 6 लिगेंड हैं वो A1g, EG और T1u, और यहाँ पर देखो T2g और EG स्टार के अंदर जो एनर्जी गैप दिख रहा है वो डेलो एनर्जी को बताता है। इसी तरह से हम लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में जो रिलैक्सेशन है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं में सममित केंद्र अनुपस्थित होता है, यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं होगी। इस स्थिति में इनमें जो जिराड व अनजिराड जो शब्द यूज करते हैं वो यहाँ पर नहीं करना चाहिए, लेकिन परमाणु कक्षक होते हैं वो E व T2 कक्षक से मिलकर बनते हैं, जो शुद्ध अवस्था में D कक्षक ही होते हैं। अर्थात T2 जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो जिस सममित वाले D ऑर्बिटल एवं अनसिमेट्री वाले अनसिमेट्री सममित वाले p ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जिराड और अनजिराड। जो d ऑर्बिटल होता है वो जिराड होता है, जबकि p ऑर्बिटल होता है अनजिराड होता है, से मिलकर बनते हैं। अर्थात यहाँ पर pd मिक्सिंग पॉसिबल है और इस वजह से T2 जो कक्षकों में कुछ अनजिराड वाले लक्षण आ जाएंगे और यहाँ पर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कुछ ढील दे रहा है। इस वजह से यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमें रंगीन प्रकृति का दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके एमओटी डायग्राम दे रखा है। ये मेटल है और इन्हीं के ये ऑर्बिटल है, साथ में जो लिगेंड है इनकी ये ऑर्बिटल है T1 और A1। इसी तरह से जो सेंट्रल मेटल लिगेंड है उनका E1 T2 और A1 T2, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है E और T2 स्टार, और ये टेट्राहेड्रल एनर्जी कहलाएगी, ये वाली एनर्जी। ओके, तो ये जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है आज की क्लास में हमने लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को डिस्कस किया है और इसके लिए जो कंडीशन है डेल L इक्वल टू +-1 होना अनिवार्य है और साथ में लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अंदर कुछ ढील दी गई हैं, तो जिसको हम रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के नाम से जानते हैं, जो हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर देखा है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें और इनसे आप स्क्रीनशॉट खींच के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी हेल्प मिले। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।